उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में आत्महत्या। एकांत में बने ऑडिटोरियम में फंदे पर लटक गया कोलकाता से आया विकास बर्मन। उज्जैन इस्कॉन मंदिर में मृदंग बजाकर उसकी धुन पर नृत्य करने वाले विकास बर्मन ने आत्महत्या कर ली। कोलकाता के पास जलपाईगुड़ी से वो यहाँ 15 दिन के लिए आया था। विकास 27 अक्टूबर को वापस लौटने वाला था, लेकिन इसके 2 दिन पहले सोमवार को ही उसने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। फिलहाल सुसाइड के कारणों का पता नहीं चला है। बुधवार सुबह तक परिजन कोलकाता से उज्जैन आ जाएंगे। इस्कॉन मंदिर का नवयुवा अनुयायी विकास बर्मन मृदंग बजाने में माहिर था। उसके साथी भी उसकी धुन पर नाचते थे। वो जिस गमछे को पूजा में इस्तेमाल करता था, उसी को फंदा बनाकर लटक गया। उसके माता पिता भी कई साल से इस्कॉन के अनुयायी हैं और अपने बेटे को भी उन्होंने इसमें आगे बढ़ने के लिए उज्जैन भेजा था। विकास ने जिस जगह आत्महत्या की, वहां राधा कृष्ण का फोटो लगा था। विकास अन्य युवा अनुयायियों की तरह रोजाना प्रातः 4:30 बजे दिनचर्या शुरू कर देता था। सुबह 7 बजे आरती में आना होता है। सोमवार सुबह भी वह रोजाना की तरह सुबह की मंगला आरती में शामिल हुआ और उसने मृदंग भी बजाया। इसके बाद सुबह 9 बजे उसने नाश्ता लिया। इसके बाद से ही वह गायब हो गया। जब दोपहर के खाने पर वह नहीं आया तो साथियों को चिंता हुई। दोपहर 3:30 बजे साथी ढूंढते हुए ऑडिटोरियम पहुंचे। एक साथी के अनुसार ऑडिटोरियम का ऊपरी हॉल खाली रहता है, वहां भी देख लेते हैं। यह सोचकर जब सभी लोग वहां पहुंचे तो विकास फंदे पर लटका हुआ मिला। इसी आधार पर माना जा रहा है कि विकास बर्मन ने सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सुसाइड किया था। कुर्सी पर चढ़कर उसने सुसाइड किया, बाद में इसे गिरा दिया था। यह जगह ऑडिटोरियम के ऊपरी मंजिल पर है। ऑडिटोरियम में होता है एकांत। इस्कॉन मंदिर का ऑडिटोरियम पूरी तरह से एक तरफ बना हुआ है। यह बीच की बिल्डिंग के सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर है। विकास ने इस स्थान को इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ किसी का आना जाना नहीं है। इस्कॉन के प्रवक्ता राघव पंडित दास के अनुसार यहाँ पहले छात्र रहते थे, जिन्हें अब बैंक कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए यह जगह पूरी तरह खाली ही रहती है। मानसिक शांति के लिए क्यों आया था विकास के साथी अनुयायी बताते हैं कि विकास बहुत चंचल था। यहाँ उसके साथी निताई गौड़ भी रहते हैं, इसलिए उसके माता पिता ने उसे कुछ दिन के लिए उज्जैन के इस्कॉन मंदिर भेज दिया। बताया जा रहा है कि उसका यहाँ शुरू से अच्छा मन लग रहा था, वह काफी खुशमिजाज रहने लगा था। ऐसे में उसने सुसाइड क्यों किया? राघव पंडित दास ने कहा कि पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ किसी से चर्चा नहीं की जाती है। सभी भक्तिभाव के लिए यहाँ आते हैं और हम उन्हें वैसा ही माहौल भी उपलब्ध कराते हैं। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसके मोबाइल में भी कोई संदेहास्पद तथ्य नहीं मिले हैं जो आत्महत्या के कारणों की ओर इशारा करते हों। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई है। इसके बाद पता चलेगा कि उसने सबसे ज्यादा किससे बात की है। सर, इस्कॉन में एक बालक ने आत्महत्या की थी, उसके परिवार वाले आज आए, किस प्रकार की जानकारी उनसे मिली और आगे क्या कार्रवाई की जा रही? एक्चुअली 2 दिन पहले इस्कॉन मंदिर से सूचना मिली थी कि वहाँ एक भक्त ने विकास बर्मन ने, पश्चिम बंगाल का रहने वाला, उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पे तत्काल घर वालों को सूचित किया था। तो आज दिनांक को घर वाले आए हैं। तो आज पूछताछ की है, ऐसा कोई स्पष्ट कारण है ना सामने नहीं आया है और पीएम करवाया है। जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी पूछताछ चल रही है, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। बेखौफ वारदात कर रहा था बदमाश, पुलिस को देख छत से लगाई छलांग। 2 मोबाइल लूट के साथ बाइक चोरी का खुला राज। उज्जैन में बेखौफ होकर मोबाइल लूटने वाले बदमाश की धरपकड़ के लिए पुलिस पहुंची तो बचने के लिए उसने छत से छलांग लगाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन घायल हो गया। बदमाश से बाइक चोरी का राज भी खुला है। 24 अक्टूबर को ऋषिगढ़ में गिफ्ट हाउस पर पार्ट टाइम जॉब करने वाली छात्रा घर लौटते समय अपनी दादी से मोबाइल पर बात कर रही थी। उसी दौरान बाइक सवार बदमाश ने 17,000 कीमत का मोबाइल लूट लिया था। छात्रा ने बदमाश का सामना किया, लेकिन घायल हो गई। माधवनगर को वारदात का पता चला तो बदमाश की पहचान के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। बदमाश की पहचान हो गई, जिसकी धरपकड़ के प्रयास शुरू किए गए। बदमाश पहले ऋषिगढ़ में रहता था, वर्तमान में जयसिंहपुरा के पास गणेश कॉलोनी में ससुराल को उसने अपना ठिकाना बना रखा था। पुलिस की टीम उसकी धरपकड़ के लिए पहुंची। घेराबंदी देख बदमाश चेतन पिता आनंद राव ने बचने के लिए छत से संकरी गली में कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ के लिए थाने लाई।
जहां उसने ऋषिगम मोबाइल लूट के साथ 22 अक्टूबर को पुष्पा मिशन अस्पताल के बाहर से होंडा शाइन बाइक चुरा और नीलगंगा थाना क्षेत्र के अलखधाम नगर में महिला से मोबाइल लूट की वारदात भी कबूल कर दी। 3 वारदातों को खुलासा होने पर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की बाइक और लूट के 2 मोबाइल जब्त किए हैं। सीएसपी ने किया खुलासा। माधवनगर सीएसपी विनोद कुमार मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बदमाश पर 17 अपराध दर्ज है। पूर्व में वह नकबजनी, लूट, अवैध शराब, मारपीट, प्राणघातक हमले जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे चुका है। उसकी निशानेदही पर 87,000 का मशरूका जब्त किया गया है। गुरुवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। संभावना है कि कुछ और वारदातों का सुराग मिल सकता है। सीएसपी के अनुसार बदमाश नशे का आदी है, अधिकांश वारदातें नशा करने के लिए की है। इनकी रही भूमिका। ऋषिगम में हुई मोबाइल लूट के बाद बदमाश को पकड़ने में माधवनगर टीआई मनीष लोधा, आरक्षक केशव, अमरनाथ और धर्मेंद्र सूर्यवंशी के साथ महाकाल टीआई मुनिंद्र गौतम, एएसआई संतोष राव की भूमिका रही। बदमाश का नाम गुंडा सूची में शामिल था, जिसके चलते उसे 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। किस प्रकार के अपराध उसने कारित किए थे और कितनी वारदातें हैं? ये मामला ऋषिनगर का था। तो एक बच्ची थी, तो वो अपने यहाँ से जा रही थी नॉर्मल पैदल चलते चलते, तो इसने आके उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। मोबाइल छीन के जब ये जा रहा था तो लड़की ने काफ़ी संघर्ष किया, तो उसमें उसको काफ़ी चोटें भी आई हाथ में, पाँव में। तो इस पर पुलिस ने 300 लूट का मामला कायम किया और मामला कायम करके जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखे और लड़की से इसका हुलिया जानने की कोशिश करी, तो जिस हिसाब से हमको जो भी फुटेज आया, जानकारी मिली, उस हिसाब से हमने इसको राउंड अप कर लिया। राउंड अप करने के बाद इसने अपना जुर्म कबूला और उस हिसाब से फिर हमने इससे हमें चोरी की मोटरसाइकिल जब्त हुई और एक मोबाइल जो लड़की का था वो जब्त किया हमने इससे। कितने अपराध इस पर दर्ज हैं? पूर्व में इसके ऊपर 17 अपराध दर्ज हैं और इसके खिलाफ पूर्व में भी काफ़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। जैसे इसके खिलाफ 200 जिला बदर का प्रकरण 2 बार पेश किया जा चुका है, तो इस पर 17 अपराध पंजीबद्ध है। ये अपराध क्यों कारित करता था? किसी नशे के लिए या कुछ? अपराध का जो मेन अभी हमें जितना पता चला है, ये ड्रग एडिक्ट है। बेसिकली स्मैक का सेवन ये ज़्यादा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको ड्रग चाहिए होता है किसी भी कीमत पे, तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होते तो आप कोई भी अपराध कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ड्रग की पूर्ति के लिए अपराध किया करता था। सावधान, बदमाश निकल पड़े हैं दीपावली मनाने। सुबह मंगलसूत्र खींचकर भागा, दोपहर में झांसा देकर ठगा। मंगलसूत्र झपटने के बाद बेच आया था पुलिसकर्मी का पुत्र। हिस्ट्री शीटर साथी के साथ पकड़ाया, पूछताछ जारी। लगाता है शहर में बदमाश दीपावली मनाने के लिए निकल पड़े हैं। मंगलवार सुबह बदमाश ने बेखौफ होकर वृद्धा के गले से मंगलसूत्र खींचने की वारदात की। दोपहर में झांसा देकर हजारों रुपए कीमत का मंगलसूत्र ठग लिया गया। इससे पहले सोमवार रात बदमाशों ने सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों के आभूषण चोरी कर लिए थे। नीलगंगा थाने के समीप राजीव रत्न कॉलोनी में रहने वाली साधना पति जगदीश श्रीवास्तव 58 वर्ष कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के बाद सुबह 11 बजे हरिफाटक ब्रिज के नीचे रेलवे पटरी पाकर कर केशवंगा के पास से होते हुए घर लौट रही थी। उसी दौरान एक बदमाश पीछे से आया और वृद्धा के सामने आकर उसने गले से मंगलसूत्र खींचा। वृद्धा बदमाश से भिड़ गई, लेकिन उसने धक्का देकर गिरा दिया और मंगलसूत्र लेकर भाग गया। थाने से कुछ ही दूरी पर हुई वारदात के बाद पुलिस तत्काल पहुंची। बदमाश पटरी पाकर भाग निकला था। पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे देखे, जिसमें 2 महिलाओं के सामने पूरी वारदात होती दिखाई दी। बदमाश जब वृद्धा से मंगलसूत्र झपट रहा था तो दोनों महिलाएं देखने के लिए खड़ी हो गई। अगर दोनों साहस दिखाती तो बदमाश रंगे हाथ पकड़ा जाता। वृद्धा ने अकेले बदमाश से भिड़ गई थी। वारदात के बाद सामने आए फुटेज में बदमाश सफेद काली पेंट शर्ट के साथ मुंह पर रुमाल बांधा दिखाई दे रहा है। मंगलसूत्र की कीमत 60,000 के लगभग बताई गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। केशवंगा हरिफाटक ब्रिज के नीचे वृद्धा से मंगलसूत्र झपटने की वारदात को पुलिसकर्मी के पुत्र ने अंजाम दिया था। नीलगंगा पुलिस ने उसे हिस्ट्री शीटर साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मंगलसूत्र ठिकाने लगा दिया गया था, जिसकी बरामदगी का प्रयास जारी है। राजीव रत्न कॉलोनी की रहने वाली साधना पति जगदीश श्रीवास्तव 58 वर्ष के साथ मंगलवार सुबह 11 बजे बदमाश ने मंगलसूत्र झपटने की वारदात को अंजाम दे दिया था। वारदात के बाद सामने आए फुटेज से बदमाश की पहचान पुलिसकर्मी के पुत्र नितेश उर्फ बना सिंह निवासी इंदौर रोड पुलिस कॉलोनी के रूप में हुई। देर रात पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसने वारदात कबूल करते हुए अपने साथ हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित पिता मोहन भारती गोस्वामी
निवासी संजय नगर का नाम बताया। पुलिस ने रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि मंगलसूत्र झपटने के बाद सुनार के यहां ठिकाने लगा दिया था। बुधवार को पुलिस मंगलसूत्र बरामदगी के प्रयास करती रही। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने सुनार को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया है, जिसके खिलाफ चोरी का माल खरीदने का प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल पुलिसकर्मी के पुत्र और हिस्ट्री शीटर रोहित से पूछताछ जारी है। दोनों को गुरुवार दोपहर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। कुछ दिन पहले छूटा रोहित। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी पुत्र के साथ पकड़ाया बदमाश कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर आया है। उसे चिमनगंज थाना पुलिस ने जहरीली शराब के साथ पकड़ा था और जेल भेजा था। रोहित के खिलाफ 11 अपराध दर्ज हैं। वहीं नितेश उर्फ बना पर 2 चोरी और 2 मारपीट के मामले दर्ज है। नितेश नशे का आदी हो चुका है, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।